सूरज की पहली किरणें गंगापुर के आकाश को छू रही थीं। पवित्र गंगा नदी हल्की रोशनी में चमचमा रही थी। मंदिरों से आती धूप की महक और दूर से आती प्रार्थनाओं की धुंधली गूंज एक अजीब सी शांति फैला रही थी। लेकिन इस शांति के बीच एक लड़की अकेली खड़ी थी, अपनी निराशा के अंधेरे में डूबी हुई। उसका नाम था अनन्या। सिर्फ 22 साल की उम्र में उसने जीवन की हर वो मुश्किल देखी थी जो शायद किसी को उम्र भर ना देखनी पड़े। 2 साल पहले जब उसके पिता की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई, अनन्या की दुनिया बिखर गई। वे उसके मार्गदर्शक, उसके नायक थे। उनके जाने के बाद घर की जिम्मेदारी अचानक अनन्या पर आ गई। बीमार माँ, छोटा भाई, इस छोटी सी दुनिया को बचाने का हर बोझ उसके नाजुक कंधों पर आ गया था। पिता द्वारा छोड़ी गई छोटी सिलाई की दुकान ही आय का एकमात्र साधन थी। हर दिन गुजारा करना कठिन हो गया था। जीवन की सादगी अब जटिलता में बदल चुकी थी। अनन्या को यह अकेलापन अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने अपने सपनों को खुद से दूर होते देखा। उसकी इच्छाएं टूट चुकी थी और अब वह सिर्फ जिम्मेदारियों में डूबी हुई थी। एक दिन निराशा की चरम सीमा पर पहुंच चुकी अनन्या गंगा के किनारे खड़ी थी। उसे लगा शायद इस पानी में डूबकर उसका सारा दर्द मिट जाएगा। उसने अपने जीवन के अंतिम निर्णय की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन अचानक एक आवाज ने उसे रोक दिया। क्या तुम ठीक हो बेटी? वह एक बूढ़ा आदमी था। उसकी आंखों में जीवन का अनुभव और गहराई थी, लेकिन साथ ही उनमें एक अजीब सी दया भी थी। मैं ठीक हूँ। नहीं, तुम ठीक नहीं हो। तुम्हारी आंखें तुम्हारा सच कह रही है। अनन्या के भीतर का दर्द छलकने लगा। वह कई दिनों से खुद से लड़ रही थी, अपने दर्द को दूसरों से छिपाने की कोशिश कर रही थी। बूढ़े आदमी ने बिना एक शब्द कहे उसकी सिसकियों को सुना, उसे धैर्य और समझ से सहारा दिया। यह नदी, लोग यहाँ अपने पाप और दुख धोने आते हैं, लेकिन यह पानी उन्हें नहीं मिटाता, सिर्फ एक ठहराव देता है। अगर तुम शांति ढूंढोगी तो वह तुम्हारे भीतर है, इस नदी में नहीं। अनन्या ने सोचा, क्या वह वाकई अपने दर्द से भाग रही थी? क्या वह अकेली थी या उसने खुद को ही अकेला कर लिया था? चलो बेटी, आज कोई फैसला करने की जल्दी नहीं है। हर दिन एक नया दिन होता है। अनन्या ने उस बूढ़े आदमी की बातों में उम्मीद की हल्की सी किरण देखी। शायद उसका जीवन अभी खत्म नहीं हुआ था। गंगा की शांत लहरों के बीच अनन्या ने महसूस किया, यह सुबह सिर्फ एक नई शुरुआत की ओर इशारा कर रही थी। सूरज की गर्मी उसके जीवन की कड़वी ठंडक को मिटाने लगी थी। यह क्षण उसकी कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नया अध्याय था। अब अनन्या ने अपनी यात्रा में अकेलापन महसूस नहीं किया। उसने अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकारा, लेकिन अब वह इस सोच के साथ जी रही थी कि उसे मदद मांगने में संकोच नहीं करना चाहिए। आगे का सफर अभी भी कठिन था, लेकिन उसके दिल में उम्मीद की किरणें जग चुकी थीं। शायद समय के साथ वह फिर से उड़ने में सक्षम हो सकेगी। जिंदगी हमेशा कठिन होती है, लेकिन कभी कभी सिर्फ एक छोटी सी बातचीत हमें उस मोड़ पर ला सकती है जहाँ से हम उम्मीद की ओर बढ़ सकते हैं। अनन्या ने अपने जीवन में इस मोड़ को पाया और अब वह एक नए सफर पर थी।